हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है कि 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो नीचे दिए गए वर्षों में से किस वर्ष 5 फरवरी को पुनः सोमवार होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, 2025, 2021, 2023, 2024। तो कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। वीडियो का अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और भी प्रश्न यदि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि पत्रिका का संबंध हम लोगों के सामने संपादक है, तो उसी प्रकार से नाटक का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है दोस्तों, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 417 है दोस्तों। जिसने पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, करा कि पत्रिका का संबंध जिस प्रकार से संपादक लिखा है उसी प्रकार से नाटक का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, ये देखिए जिस प्रकार से हम लोगों के सामने यानी संपादक क्या काम करते हैं दोस्तों, यानी पत्रिका को व्यवस्थित करने का काम, यानी कि किस तरीके से पत्रिका यानी छपेगा तो उसको व्यवस्थित करने का, उसी प्रकार से हम लोगों के सामने यानी नाटक किस प्रकार से निर्देशित किया जाएगा दोस्तों, तो उसका काम कौन करते हैं, तो निर्देशक करते हैं। यानी नाटक में क्या किस जगह पर प्रोग्राम रहेगा, यानी निर्देशक उसका काम है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर दे रहे हैं इस तरीके के प्रश्न। एक बार समझने का प्रयास कीजिए कि जिस प्रकार से संपादक जो है पत्रिका को यानी पत्रिका जो निकलता है दोस्तों, इसको व्यवस्थित करते हैं कि किस जगह पर क्या रहना चाहिए, उसी प्रकार से नाटक को दोस्तों यानी व्यवस्थित करने का काम कौन करते हैं, तो निर्देशक करते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कर श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने जो डॉट 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 दिया है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 121 है, उसके बाद हम लोगों के सामने है दोस्तों, देखिए इसी जगह क्वेश्चन मार्क यानी डॉट डॉट जो है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 169, उसके बाद हम लोगों के सामने 196, फिर है दोस्तों हम लोगों के सामने 225 दिया गया है। तो चलिए बताते हैं कि क्या करने से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये देखिए 121 जो देख रहे हैं, ये क्या लिखा है दोस्तों, 11 का स्क्वायर है, तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, सीधा सा 12 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्या हम लोगों के सामने 13 का स्क्वायर, 196 जो है दोस्तों ये 14 का स्क्वायर है, और ये वाला जो हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, 15 का स्क्वायर दिया है। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 100 क्या आ जाएगा दोस्तों, 44 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी तरीका को समझिए, उसने पहले क्या लिखा है 11 का स्क्वायर, तो अगला 12 होगा, 13, 14, 15 इस प्रकार से स्क्वायर लिख दिया था। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर सीधा सा कहा जाए क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, करें कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। यानी इस फिगर में आपको बताना है दोस्तों कि टोटल कितने त्रिभुज है इस आकृति में। तो चलिए काउंट करके देखिए, जरूर एक बार ट्राई करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहला त्रिभुज इस जगह पर हो जाएगा, उसके बाद दूसरा त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों चौथा। तो 4 त्रिभुज तो ऐसे निकल गया। उसके बाद देखिए एक 5वां त्रिभुज आपका यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5वां त्रिभुज हो जाएगा। और छठा त्रिभुज हम लोगों के सामने कहाँ हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा छठा त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर रट के बैठे हैं कि सर इस तरीके के प्रश्न आएगा तो हम मैक्सिमम ही लगा देंगे, जो सरासर गलत होगा। यानी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि सर इसमें 8 हो जाएगा, जो सरासर गलत होगा। कोई कहेगा 7 होगा तो ये भी गलत होगा। बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। कैसे, तो काउंट करके भी बता दिए कि फिगर में टोटल कितने त्रिभुज है, यानी ट्रायंगल काउंटिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न आकृति के निकटतम समानता है। यानी निम्नलिखित आकृति में दोस्तों कौन सा विकल्प जो है प्रश्न आकृति के क्या कर रहा है, निकटतम समानता। यानी ये वाला फिगर क्या इसके जैसा दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है, किसके जैसा दिख रहा है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। क्या करने से हम लोगों के सामने होगा, निकटतम। जिस प्रकार से देखिए एक गोले के अंदर में क्या बना है, एक वर्ग बना है, उसके बाद देखिए स्टार है, फिर एक छोटा सा वर्ग है। तो ऐसा अगर देखा जाए दोस्तों, त्रिभुज के अंदर में स्टार तो पहला वाला में तो नहीं दिख रहा है, त्रिभुज के अंदर में स्टार आना चाहिए। तो यहाँ तो बिल्कुल ये वाला में दिख रहा है, ये वाला में नहीं दिख रहा है, ये वाला में नहीं दिख रहा है, तो बी वाला होगा। तो आकृति बी को किस ऑप्शन में रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ये भी देखना है जब आकृति बी हमारा सही हुआ तो किस ऑप्शन में रखा है, तो उसने ऑप्शन नंबर ए में रखा है। तो आकृति बी वाला को ऑप्शन ए में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्या कहा है, निकटतम समानता। निकटतम समानता का हुबहू जो फिगर प्रश्न में दिया गया तो वही वाला फिगर किस में दिख रहा है, तो बी वाला में दिख रहा है, बी वाला को ऑप्शन नंबर ए में रखा है। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को जब मिरर दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए फिगर भी दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, यानी रोक लीजिए और अपने से ट्राई करके देखिए कि आप इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही करेंगे। तो आप जानते हैं दोस्तों, मिरर यानी दर्पण में आप जब दाएं हाथ देखते हैं तो कौन सा दिखता है, बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब होता है। तो जब इस फिगर को यानी मिरर में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, यानी पार्श्व प्रतिबिंब हो जाएगा। तो पार्श्व प्रतिबिंब हो जाएगा तो देखिए फिगर ऐसा हम लोगों का कौन सा होगा। यहां पर देखिए गौर कीजिएगा दोस्तों कि हम लोगों का ये वाला सबसे मेन पार्ट यहां पर है, ये वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं काला वाला दोस्तों, तो हम लोगों के सामने देखिए जब मिरर में देखेंगे तो वो वाला त्रिभुज किधर से हो जाना चाहिए दोस्तों, ई साइड से हो जाएगा। किधर से हो जाएगा, यानी पलट जाएगा। तो हम लोगों के सामने सीधा सा नीचे बना के दिखाते हैं दोस्तों कि फिगर पलट जाएगा। तो काला वाला देखिए इसमें तो कहां कर दिया, काला वाला दिख नहीं रहा है, इसमें देखिए कहां नीचे कर दिया, तो इसमें भी न होगा, इसमें सीधा सा आप कह सकते थे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप जान रहे हैं कि दर्पण में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। आप 2 मीटर पे खड़े हैं तो 2 मीटर पीछे ही आपके वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो उसी प्रकार से जो फिगर जहां पर वहीं पर बनेगा। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का आंसर सीधा सा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। और जिसने पार्ट 1 से अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए दोस्तों। यानी कि पार्ट 1 से आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये पार्ट नंबर हम लोगों के सामने कितना चल रहा है दोस्तों, 417 चल रहा है। बस वीडियो सेक्शन में आपको सारा पार्ट मिल जाएगा। चैनल को टच करके वीडियो सेक्शन में चल जाइए और पार्ट 1 से एकदम देखना चालू कर दीजिए। आपको सभी चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन है हमने सारा करवा चुका हूं जो एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, नहीं भरोसा। एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए ट्राई करके आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। देखिए किस तरीके से अभी जो रिसेंटली हो रहा है, किस तरीके से पैटर्न को उसने फॉलो किया है। देखिए
अब हम बताते हैं यहाँ पर क्या हुआ। देखिए 13 से यहाँ पर पहले ही आप बात बता देते हैं। देखिए 13 से 26 पे गया है तो उसने क्या किया दोस्तों, गुना आपका क्या किया है, 2 किया है। उसी प्रकार से 26 से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, गुना 2 करना होगा। तो 26 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा। तो देखिए हमने डायरेक्ट पहले क्या किया, आंसर को ही हिट कर दिया। इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। लेकिन अब सब चीज यहाँ पर देख लीजिए कि किस प्रकार से। देखिए जैसे इसको करेंगे दोस्तों कि 24 से जैसे ये देखिए 48, तो यहाँ पर गुना 2 किया है कि ना, बस बेसिक बात को समझिए, रटने का प्रश्न है। 48 से देखिए 96 पे जाएंगे तो गुना 2 किया है कि ना, बिल्कुल किया है सर। उसी प्रकार से आप 16 वाला भी कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए यहां से हम करके भी दिखा देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए 16 से यदि आप 32 पे जा रहे हैं दोस्तों तो गुना 2, 32 से यदि आप 64 पे जा रहे हैं दोस्तों तो गुना 2। बस तरीका को समझना है दोस्तों, यहाँ पर भी गुना 2 और यहाँ पर भी क्या दोस्तों, गुना 2। बस बेसिक पैटर्न को समझिए कि इस तरीके से यहाँ पर दिया है मिसिंग नंबर के सवाल। हमने तरीका आपके सामने रखा कि किस प्रकार से दिया है, कि यहाँ पर सब में गुना 2 कर दिया। हम लोगों का सीधा सा 26 में गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, तो यहाँ पर कुछ नहीं सर, इसमें गुना 2, इसमें भी जब गुना 2 किया है तो उसी प्रकार से सीधा सा ऊपर में क्या कर देंगे, गुना 2 कर देंगे। यानी 13 दूना क्या हो जाएगा 26, 26 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 52। यहाँ पर कुछ नहीं, गुना 2, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना 2। जिस प्रकार से यहाँ पर गुना 2 और यहाँ पर क्या दोस्तों, गुना 2। तो उसी प्रकार से 16 वाला में भी कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने 2 बार कर दिया। 16 दूना 32, देखिए 32 दूना क्या हुआ दोस्तों 64। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 52 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। कह रहे यदि p बराबर 16 फिर TAP को लिखा है हम लोगों का 37, तो उसी प्रकार से करा कि कब को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यहां पर जैसे हम लोगों के सामने p बराबर क्या लिखा है दोस्तों 16, कैसे लिखा है, तो p का स्थान ABCD में 16 होता है। उसी प्रकार से देखिए TAP, तो इसको कैसे लिखा उसने 37। उसी प्रकार से दोस्तों कह रहा है कि CU और क्या है दोस्तों, U को बड़ा वाला ले लेते हैं और P इसका निकालना है। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं, घबराना नहीं है। देखिए हम लोगों का सीधा सा टी का स्थान एबीसीडी में क्या होता है दोस्तों, T20 यानी कि 20 होता है। उसी प्रकार से ए के लिए 1 होता है और पी के लिए क्या होता है दोस्तों 16। यानी यहाँ सीधा सा याद रखिएगा ऐसे T20 यानी कि टी के लिए 20 होता है, ए के लिए 1, पी के लिए 16। तो उसी प्रकार से सी के लिए आप जानते हैं कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 हो जाएगा। यू का आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों ऐसे कि उम्र का हम लोगों का 21। उसी प्रकार से पी के लिए तो वहां पर देवे क्या है 16 होगा। तो ठीक है, बस इसको जोड़ दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 16, उसके बाद हम लोगों का 21 और 3, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 6, 1, 7, 3, 10 करी 0 हम लोगों के सामने हो जाएगा। यानी कि 0 इधर हम लोगों का 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप निकाल लेंगे दोस्तों, इसका तो हम लोग पूरा लिए थे, इसका निकालना है। देखिए हटाइए यहाँ पर, देखिए जैसे कब के लिए अभी हम कर चुके थे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कब के लिए, तो देखिए CUP, तो कब के लिए आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो सी के लिए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो सी के लिए 3 उसी प्रकार से यू के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों तो प्लस हम लोगों के सामने हो जाएगा, यू के लिए 21 हो जाएगा और पी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने आ जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अभी आपको बता चुके हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ, घबराना नहीं। देखिए सीधा पी के लिए आप जानते हैं दोस्तों हम लोगों का 16 होता है एबीसीडी में। उसी प्रकार से देखिए TAP के लिए अभी निकाल चुके थे कि टी के लिए आपका 20 होता है, ए के लिए 1 होता है और पी के लिए क्या होता है दोस्तों 16 होता है। सबको जैसे ही आप जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 37 हो जाएगा। तो वही 37 तो देखिए हम लोगों का लिखा है और पी के लिए आप जानते हैं कि हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों 16 होता है। ABCD में आप जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक में कितने लेटर होते हैं दोस्तों 26 लेटर होते हैं। इस प्रकार से आपने पढ़ा है कि 26 लेटर होता है, तो ए का 1 होता है, बी का 2, तो वही है कोडिंग डिकोडिंग वही है, वही वाला सवाल है, यहाँ पर घबराना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा कर रहा है एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो हम बताते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों भी है तो उसके बाद भी को लिख दिया,
उसके बाद हम लोगों के सामने टी है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा है पी और यहाँ पर लिखा है दोस्तों एन और आगे हाँ बस यहीं तक तो है ही है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए किस प्रकार से चलेगा कि भी से यदि आप टी पे आएंगे तो देखिए कितना लेटर कमी किया है, तो यहाँ पर सीधा सा 2 लेटर का कमी किया। अगर टी में फिर क्या घटाएंगे, मान के चलिए कि अगर 2 लेटर घटा दें तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा, और आर में यदि 2 लेटर घटा दें दोस्तों तो पी हो जाएगा, और पी में यदि आप 2 लेटर घटा दें तो एन हो जाएगा। तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर सीधा उसने 2 सब में घटाते गया है लेटर में, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन इधर कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 एक समान है, यानी कि 3 हम लोगों का समान है एक अलग। जैसे देखिए पियानो, उसके बाद वायलिन, हारमोनियम, उसके बाद लिखा है दोस्तों सीटी, तो कौन सा हो जाएगा। तो चलिए आप यहाँ पर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा आप करने वाले हैं, तो ये देखिए बता देते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि पियानो हो गया, उसके बाद हम लोगों का वायलिन हो गया, उसके बाद हारमोनियम हो गया, यहाँ पर देखिए अलग क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा डी अलग हो जाएगा, सी टी अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा, तो ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि ये सभी, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये सभी हम लोगों का, यानी कि ये सभी जितना है ये सभी हाथ से बजाया जाता है। हाथ, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हाथ से हम लोगों का क्या होता है बजाया जाता है, हाथ से क्या हो जाएगा दोस्तों बजाया जाता है। लेकिन सीटी हम लोगों का किससे, यानी कि हम लोगों का हाथ से नहीं बजता है, यानी कि उसमें फूंक लगाना पड़ता है। दोस्तों देखिए पियानो हो गया, वायलिन हो गया, हारमोनियम, तो ये सभी अलग हो जाएगा। सीटी यहाँ पर अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सीटी जो है दोस्तों हम लोगों का मुंह से, यानी कि उसमें फूंकना पड़ता है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। सीधा सा सवाल है कि ये सभी हाथ से बजाते कौन कौन, पियानो हो गया, वायलिन हो गया, हारमोनियम हो गया, तो ये सभी एक जैसा है। लेकिन सीटी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन करने वाली कोई बात नहीं है, सीधा सा आप कह देंगे सीटी सर यहाँ पर अलग होगा क्योंकि मुंह से बजाया जाता है, बाकी सभी को हाथ से बजाया जाता है। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ समीकरण को किसी पद्धति के आधार पर हल किया गया, उस आधार पर कह रहा है कि अनसुलझे समीकरण के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से उत्तर को ढूंढिए। यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पर सीधा सा सवाल कहने का मतलब उसका है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए ई अंक को किस प्रकार से उसने लिखा, उसी प्रकार से इसको देखिए किस प्रकार से लिखा, तो उसी प्रकार से इसको लिखना है। तो सीधा सा हम आपको बताते हैं उसने क्या किया है दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते थे। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए उसने क्या किया, ये 6 जो देख रहे हैं दोस्तों सीधा सा शुरू वाला को शुरू में लिख दिया। उसी प्रकार से ये देखिए 3 जो है दोस्तों ये 3 को उसने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया। उसी प्रकार से ये 8 जो है दोस्तों 8 को क्या कर दिया इस प्रकार में लिख दिया। तो यही वाला अंक को इधर से उधर करके लिखा है, तो ठीक है सर यही वाला को इधर उधर करके लिखा है, तो इसको लिख दीजिए जिसका निकालना है। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 5, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों गुना हम लोगों के सामने 7 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो इसी का निकालना है, तो इसका निकालना है क्या आपसे नहीं हो पाएगा, निसंदेह हो जाएगा। ये देखिए पहले उसने क्या किया दोस्तों, यानी जो शुरू में है तो उसको लिखना है, यानी इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया है इसको लिखना होगा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीच वाला संख्या को इस साइड में आखिरी में लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों 547, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तो देखिए एक आपको बुक के बारे में बताएंगे दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट बुक है। तो देखिए आज हम आपको बताएंगे दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन के बारे में। दोस्तों यह बुक जो है यूपी पुलिस जो अभी निकला है दोस्तों, जो वैकेंसी जो आया है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। इस बुक में जो है आपको सभी तरीके के क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में, प्रीवियस जो यूपी पुलिस के एग्जाम हुए हैं दोस्तों उसी पैटर्न पर इस बुक में, और 5 आपको सॉल्व पेपर मिलेगा जो पिछले ईयर्स में एग्जाम हुए थे। तो आप इस बुक को जरूर परचेज कर लेंगे दोस्तों। आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन या आप जो बुक
पब्लिकेशन है उससे भी ले सकते हैं, उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक के भीतर आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, तो वो भी बात आपको बता देते हैं। देखिए इसमें क्या क्या हम लोगों के सामने, यानी एकदम काफी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। ये एक स्टडी गाइड है हम लोगों के सामने, और एक क्या है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट। तो पहले स्टडी गाइड के बारे में देख लीजिए, बिल्कुल आपको नवीनतम पैटर्न पर है। सामान्य हिंदी, उसके बाद हम लोगों का समान ज्ञान है, फिर समान हिंदी है, संख्यात्मक एवं मासिक योग्यता, सब चीज दिया गया है दोस्तों इसमें। एकदम जो यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है, यानी चक्षु पब्लिकेशन के बारे में। और देखिए इसका प्रैक्टिस सेट के बारे में देख लीजिए, तो देखिए ये हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यानी कि यही एक हम लोगों का स्टडी गाइड है और एक हम लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट। इन दोनों बुक को आप जरूर परचेज कर लेंगे दोस्तों, यानी कि चक्षु पब्लिकेशन के लिए काफी बेस्ट बुक उसने निकाला है। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफी बेस्ट बुक होगा। इसमें क्या क्या है तो आप बुक को ले सकते हैं, बुक का भी आप पीडीएफ आपको दिखा सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से है। परचेज करने के लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर वहां से परचेज कर लेंगे। देखिए एकदम बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। तो आपके जो सिलेबस में दिया गया दोस्तों, जैसे समान हिंदी, समान ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों मानसिक अभिरुचि, बुद्धि, उसके बाद परीक्षा, तार्किक क्षमता, सब चीज दिया गया दोस्तों इसमें। देखिए 8 सॉल्व पेपर भी दिया गया है प्रैक्टिस सेट में। उसके बाद हम लोगों के सामने 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 10 प्रैक्टिस सेट है। और आप अगर इस बुक को ले लेते हैं दोस्तों तो आपका तैयारी काफी हो जाएगा इस बुक से। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए स्टडी गाइड के बारे में बता देते हैं दोस्तों, यानी चक्षु पब्लिकेशन के जो है उसके भीतर, यानी बुक के भीतर में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, अब वर्दी दूर नहीं है। ये बुक अगर आप ले लेते हैं दोस्तों तो आपका तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। और तो देखिए इस बुक के भीतर में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, वो बात आपको बता देते हैं। देखिए किस जो पैटर्न है, न्यू पैटर्न जो एग्जाम अभी एजेंसी कंडक्ट कराई, बिल्कुल उसी पैटर्न पे दिया गया है। सारा चीज इसमें मेंशन है दोस्तों कि क्या क्या एग्जाम में आने वाला है। जैसे देखिए हम लोगों के सामने पहला है सामान्य हिंदी, यहाँ पर दिया है दोस्तों। ये देखिए सामान्य हिंदी के जितने भी चैप्टर है वो दिया गया है। उसके बाद समान हिंदी के बाद देखिए हम लोगों का समान ज्ञान में जो जो आएंगे दोस्तों उसके बारे में सारा चैप्टर का दिया गया है। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों के सामने क्या आएंगे, तो उसके बाद देखिए हम लोगों का संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, यानी कि हम लोगों का जो गणित के बारे में आएंगे दोस्तों तो उसके बारे में दिया गया है। पूरा सब चीज आपको मिल जाएगा इस बुक में। उसके बाद रीजनिंग के बारे में जितने जो आपके सिलेबस में है दोस्तों इस बुक में आपको सभी तरीके के मिल जाएंगे। तो जरूर इस दोनों बुक को आप परचेज कर लेंगे दोस्तों। कौन कौन बुक, ये दोनों बुक आप जरूर परचेज कर लेंगे दोस्तों। एक प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, यानी महिला हो पुरुष हो दोनों के लिए यह बुक काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और स्टडी गाइड, दोनों बुक अगर ले लेते हैं दोस्तों तैयारी आपका काफी मजबूत हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब अगले क्वेश्चन से। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि भाग का अर्थ जोड़ना है, गुना का अर्थ लिखा है दोस्तों घटाना, तब यह एक सवाल दिया गया, इसका आंसर आपका क्या होगा, यानी बराबर पूछा जा रहा है। तो चलिए कैसे कीजिएगा, सबसे पहले लिख लीजिए, यहां पर कर रहा है दोस्तों भाग का अर्थ हम लोगों के सामने जोड़ना है तो जोड़ लेना है। गुना का अर्थ हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों घटाओ तो घटाओ, बस यही सवाल दिया गया तो सवाल को कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 15, उसके बाद गुना, तो गुना के जगह ऊपर उसने कहा दिया माइनस लेने के लिए, तो माइनस हो जाएगा। चिन्ह को खाली परिवर्तन करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे भाग है तो भाग के जगह क्या लेने के लिए कहा है, प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। फिर 12 गुना के जगह पर उसने कहा है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर कर रहा है यहाँ, फिर देखिए गुना आ गया तो गुना के जगह क्या लेना है दोस्तों माइनस हो जाएगा, और इस जगह पर 4, भाग के जगह पर प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4। बस इसको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 15 में से 9 घटेगा तो आपका हो जाएगा 6, प्लस 12 में 4 जाएगा तो 8, अब माइनस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो सीधा सा आपका देखिए यहाँ पर कट जा रहा है, E8 और E8 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय चिन्ह वाले कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे। हमने सभी टाइप के इस तरीके के क्वेश्चन पार्ट में करवा चुके हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्षित करा है कि सभी पिन जो है, सभी सुई क्या है दोस्तों पिन है। तो ठीक है, यानी जितने भी सुई है यहाँ पर कर लीजिए,
तो देखिए सभी सुई हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, पीन हो जाएगा। तो इस जगह पर बना लिया हमने, सभी सुई क्या हो जाएगा दोस्तों, पीन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सभी पीन जो है पत्र है, तो यानी जितना भी अब पीन का हिस्सा किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों, पत्र के अंतर्गत। तो अब कर लीजिए जो कहा जा रहा है क्वेश्चन में, निष्कर्ष में दिया है कि सभी सुई पत्र है, जितना भी सुई है दोस्तों, ये देखिए सुई वाला हिस्सा किसके अंतर्गत है, इतना बड़ा गोला हिस्सा किसका है दोस्तों, पत्र का है। तो वही कह रहा है कि सभी सुई पत्र है, बिल्कुल सही कह रहा है। जितना भी सुई है वो पत्र के अंदर में है, क्योंकि पत्र का इतना बड़ा गोला, सबसे बड़ा गोला पत्र का है, उसी के अंदर में क्या दोस्तों हम लोगों का सुई है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, यानी पहला वाला आपका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कुछ पिन सुई है, तो कुछ पिन जो है दोस्तों सुई है। हाँ, तो ये देखिए इतना, ये जो बीच वाला गोला है दोस्तों, ये इतना बड़ा गोला हुआ, तो उसके अंदर में कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है दोस्तों हम लोगों का, कह रहा है कि कुछ पिन जो है सुई, तो पिन का देखिए बीच वाला गोला पिन का हुआ, तो सब तो इतना बड़ा गोला में से कुछ हिस्सा क्या हो गया दोस्तों हम लोगों के सामने, पिन का। अरे पिन का देखिए बीच वाला गोला, इतना बड़ा गोला पिन का हुआ बीच वाला में, उसके बाद कुछ हिस्सा, तो पिन के कुछ हिस्सा में क्या हो जाएगा दोस्तों, सुई। तो ये भी बात सही हो जाएगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कथन और निष्कर्ष वाले सवाल आए तो कैसे करते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, कैलेंडर से सवाल दिया गया, करा कि 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो नीचे दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में 5 फरवरी को पुनः सोमवार होगा। और यहाँ पर देखिए वर्ष दिया गया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका बता। तो देखिए यहाँ पर करना क्या दोस्तों, जो डेट दिया है सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे हम लोगों के सामने है दोस्तों 5, उसके बाद क्या लिखा उसने, फरवरी। तो इस जगह पर हम लोग लिख लेते हैं 5 फरवरी। तो देखिए 5 फरवरी हम लोगों का 2018, तो यहाँ पर सीधा सा लिख लेंगे दोस्तों, 5 फरवरी 2018 को कौन सा दिन है, तो सोमवार है। तो हमने लिख लिया दोस्तों सोमवार, यहाँ पर सीधा सा लिख लिए सोमवार। अब देखिए तो 5 फरवरी को हुआ, अगर आप जाएंगे दोस्तों कौन सा वर्ष में, तो 5 फरवरी, यहाँ पर देखते चलिए किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 5 फरवरी यदि आप 2019 में आएंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, एक दिन का बढ़ोतरी हो जाएगा, सोम के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, मंगल आ जाएगा, बस वार उसमें लगा लीजिए। उसी प्रकार से फिर हम लोगों का ये देखिए सीधा सा ऐसे ही करते चलेंगे, 5 उसके बाद लिखा है दोस्तों फरवरी, तो 5 फरवरी। अब हम लोग किस में चलेंगे, 19 के बाद आ गए दोस्तों हम लोग 20 में, तो 20 में जैसे ही आ गए तो क्या हो जाएगा, मंगल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, बुध हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि अगर कोई सा भी साल रहेगा, सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन का वृद्धि होगा। अगर लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाएंगे दोस्तों, 2 दिन का वृद्धि होगा। अब यहां पर देखिए एक बात समझिएगा, यानी कि 5 फरवरी, इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 फरवरी। तो देखिए 5 फरवरी, अब 2000 यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 21, तो 2021 में क्या हो जाएगा, बुध के बाद बृहस्पति नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्र हो जाएगा। यहां पर 2 दिन का वृद्धि होगा, क्यों, क्योंकि एक बात मेंशन कर दिए कि ये क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में क्या होता है कि फरवरी का एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, इस वजह से यहां पर 2 दिन जोड़ना पड़ जाता है। लीप वर्ष से यदि समान वर्ष में जाएंगे तो 2 दिन का वृद्धि होगा, ये बात हमेशा याद रखेंगे। लेकिन यदि आप सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में आ रहे थे, 21 दिन का वृद्धि होगा, ये बात हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जा रहे हैं तो 2 दिन का वृद्धि, इसीलिए बुध के बाद बृहस्पति नहीं होके क्या हो रहा है दोस्तों, शुक्र हो रहा है। तो ठीक है सर, उसके बाद अब देखिए एकदम आप कर लेंगे दोस्तों, कोई बड़ा गुनाह नहीं है कि इस प्रकार से सवाल हम नहीं कर पाएंगे। देखिए यहां पर हो जाएगा 5, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों फरवरी, तो 5 फरवरी 2021 के बाद यहां पर हो जाएगा दोस्तों 2022, तो 22 में क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्र के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का शनि हो जाएगा। तो ठीक है सर, शनिवार तक आगे। उसके बाद देखिए क्योंकि आना चाहिए क्या, सोमवार, तो ठीक है, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 5, उसके बाद लिख लेंगे दोस्तों फरवरी, यहां पर हो जाएगा 5 फरवरी, तो 5 फरवरी। अब देखिए 2022 के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 2000 क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो इस जगह पर कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, तो शनि के बाद इस जगह पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने रवि हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहां तक तो आ गए।
उसके बाद देखिए अगला जो आएंगे दोस्तों 5, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने फरवरी, तो 5 फरवरी 2023 के बाद क्या हो जाएगा 2024 होगा। तो रवि के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों सोम आ जाएगा, यानी कि इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों सोम आ जाएगा। तो कौन सा वर्ष में आया पुनः सोमवार, तो 2000 क्या आ जाएगा दोस्तों 24 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए इस तरीके के प्रश्न रहेगा तो आपको इसी पैटर्न पे चलना है, तभी आप कर सकते हैं। खाली इतना याद रखिए कि सामान्य वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन का वृद्धि, लेकिन लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जा रहे हैं दोस्तों 2 दिन का वृद्धि होगा। बस इतना सा बात याद रखेंगे तो देखते ही आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है सारा आपका प्रीवियस पेपर के हैं। तो देखिए कह रहा है कि रामराज ने घड़ी, हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों घड़ी पहन रखी है। यदि हम लोगों का कह रहा है कि यदि 6 बजे घड़ी के सुई पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है तो मिनट, हम लोगों के सामने कह रहा है कि मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी। तो चलिए इसको इस प्रश्न का आंसर करके बताइए कि कौन सा होगा। ये देखिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए दोस्तों एक घड़ी बना लीजिए। तो इस जगह पर हम लोग क्या कर लिए, इस प्रकार से आप घड़ी बना लिए, ठीक है। तो घड़ी में हम लोग यहाँ पर दिशा देना होगा। तो दिशा यानी करने का मतलब ये देखिए इस जगह पर होता है दोस्तों हम लोगों का क्या होता है 12 होता है। यहाँ पर अंदर में लिखते हैं, हटाइए। इस जगह पर हम लोगों के सामने 12 होता है, इस जगह पर क्या होता है दोस्तों 6 होता है, ठीक है। और इस जगह पर आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का 3 होता है और इस जगह पर क्या होता है 9, और इसी के बीच में सारा आता है। तो ठीक है, बस आपको समझना है, यहाँ पर क्वेश्चन को करना, घड़ी बनाने थोड़ी बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि 6 बज रहे हैं तो घंटे की सुई क्या कर रहा है दोस्तों पश्चिम की ओर दिशा रहा है। तो घंटा यानी कि 6 जो बजेगा तो इस साइड में बजेगा। तो घंटे की सुई हम लोगों का यानी कि इस साइड में क्या हो रहा है दोस्तों पश्चिम हो जा रहा है। तो इस जगह पर यदि पश्चिम हो रहा है तो आप जानते हैं कि पूरा पश्चिम एक डायरेक्शन में होता है, यानी कि इस साइड में पश्चिम होता है। इसके अपोजिट में यानी कि मिनट वाली सुई क्या दर्शाएगा दोस्तों पूर्व दिशा में दर्शाएगा। आप जानते हैं कि हम लोग अगर इधर इस साइड में पूरब लेते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है पश्चिम होता है। डायरेक्शन को पहले समझिए, पहले घड़ी के सवाल को करने से पहले डायरेक्शन इस साइड में पूरब हुआ तो इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों पश्चिम हो जाएगा। और जस्ट ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है, तो नीचे आपका क्या आता है दोस्तों दक्षिण आता है। बस तरीका को समझिए कि क्या कहने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। ये देखिए अभी बता रहे हैं कि इस साइड में आपने पूरब लिया, इस साइड पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों दक्षिण, तो बिल्कुल हो गया। तो वही काम हुआ। अगर हम लोगों का घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर दर्शा रहा है तो मिनट वहां पर क्या लिखा है दोस्तों यदि 6 बजे में घंटे की सुई पश्चिम में है तो घंटा अगर पश्चिम में है तो हम लोगों का मिनट वाली सुई किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर करेगा तो पूर्व दिशा की ओर करेगा। सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आप सी क्या कर सकते हैं दोस्तों आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझ लीजिए, रटने का प्रयास बिल्कुल, डायरेक्शन देखिए दिशा इधर उधर कर सकता है तो इसीलिए वहां पर समझना था कि अगर नीचे पश्चिम हुआ तो ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों पूर्व हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आप समझ गए होंगे दोस्तों, अगर आप नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है देखिए एक छोटे बच्चे ने सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरा पसंदीदा है। तो ठीक है, निष्कर्ष में क्या दिया है उसे अन्य कोई मिठाई पसंद नहीं है, उनके लिए एकमात्र मिठाई लड्डू है। तो चलिए कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही होगा दोस्तों, चलिए अब बताइए। हमने कथन को और निष्कर्ष दोनों को पढ़ दिया। तो देखिए बताते हैं कि एक छोटे बच्चे ने कहा कि सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरा पसंदीदा है। तो ठीक है, उन्हें कोई भी मिठाई पसंद नहीं थी, ये बात हम लोग नहीं कर सकते अरे मेरा भले ही फेवरेट लड्डू है, हम लड्डू फेवरेट है, लेकिन बाकी मिठाई को हम ये नहीं कि पसंद नहीं कर रहे हैं। तो वह कह रहे हैं अन्य कोई मिठाई उसे पसंद नहीं, अरे पसंद तो होगा लेकिन उसमें सबसे उसका फेवरेट क्या दोस्तों यानी लड्डू है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहना हम लोगों का गलत हो जाएगा। कह रहा एकमात्र, अगर एकमात्र रहे, केवल रहे, ये सब जैसे ही निष्कर्ष में रहेगा तो आप डायरेक्ट काट देंगे दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए कथन निष्कर्ष सवाल करने का एक ही तरीका है कि पहले कथन को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद निष्कर्ष को देखना है कि क्या कथन में चर्चा है उसके बारे में। एक छोटे बच्चे ने कहा कि सभी मिठाइयों में लड्डू मेरा पसंदीदा है, तो लड्डू को पसंद कर रहा है। तो ये नहीं कि अब कोई अन्य मिठाई को पसंद नहीं कर रहा होगा, हम ये नहीं कह सकते हैं। फिर कह रहा है उनके लिए एकमात्र मिठाई लड्डू है, तो हम ये भी नहीं कह सकते एकमात्र रहेगा, केवल रहेगा, ये सब जैसे ही निष्कर्ष में रहेगा तो आप डायरेक्ट ही गलत कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ना तो एक ना तो दो।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी का पेपर फोल्डिंग से संबंधित दिया है, यानी कागज को मोड़ के कट करके खोलने पर कैसा दिखाई देगा दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो कागज को पहले मोड़ा है, देखिए इस प्रकार से, फिर यहाँ पर इस प्रकार से एक कोना में दिया है, तो जब इसको खोलेंगे तो हम लोगों के सामने कैसा दिखाई देगा दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो चलिए बता दीजिए, ये देखिए, तो जैसे ही कागज को खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कौन कैसा आकृति बनेगा, तो यहाँ पर देखा जाए, यानी एक हम लोगों का अगर उसने इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, यानी कि कोना में क्या किया है, ये देखिए यहाँ पर उसने इस प्रकार से एक कोना ऐसे किया है, उसके बाद हम लोगों के सामने ऐसे किया, अब फिर उसके बाद इस जगह पर किया और यहाँ पर ले जाके इस प्रकार से बना दिया दोस्तों, और इसी जगह से हम लोगों का इस प्रकार से ले गया, और उसके बाद यहाँ पर भी उसने इस प्रकार से किया। पहले फिगर को पहले बना लीजिए और उसके बाद इस जगह पर हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर एक तरीके से हमने बनाया। अब देखिए गोल आकृति कहाँ कहाँ होगा, तो जब खोलेंगे तो यहाँ पर एक गोला होगा, यानी कि हम लोगों का गोल आकृति इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों, और एक यहाँ पर हो जाएगा इस जगह सीधा में, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा में। उसी प्रकार से एक गोल आकृति हम लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, और एक गोल आकृति यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसा होगा, देखिए ये वाला ऑप्शन में गोल वाला आकृति कहाँ कर दिया, इसमें देखिए एक एक कोना होगा। अरे यहाँ पर इस जगह पर आप तीर के निशान को देखिए क्या किस प्रकार से उसने किया है। तो जब पेपर फोल्डिंग को आप करेंगे दोस्तों, यानी कट करके खोलेंगे, तो यहाँ पर भी होगा, तो वो कोना उसी प्रकार से होगा। तो ये वाला भी नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए कैसा कर दिया, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। पेपर फोल्डिंग वाले समझना होगा कि किस प्रकार से कागज को मोड़ते हैं और खोलते हैं। अरे जब कोना को खोलेंगे, काहे नहीं समझ रहे, कोना को खोलेंगे तो यहाँ भी हम लोगों के सामने इसी प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से इस जगह पर आ जाएगा, और उसी प्रकार से जब खोलेंगे तो 4 बिंदा होगा, और यहाँ पर भी इसी प्रकार से आएगा कट का निशान पे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब वाले पे सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।